हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट, द मोस्ट अवेटेड प्लेलिस्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम जावास्क्रिप्ट को बेसिक से एडवांस देखने वाले हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वीडियोस। मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ वीडियोस होने वाली हैं, बट जावास्क्रिप्ट अपने आप में बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। ये 40-50 वीडियोस से शायद आगे ही खिंच जाए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट आपको मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जावास्क्रिप्ट को कवर अप करवाऊंगी। सेकेंडली, मैं अपने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो में सबसे लास्ट में क्वेश्चंस लिखूंगी, और उसके आंसर आप मेरे को कमेंट्स में करना। अगर आपने वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने मेरे को कमेंट्स में कर दिए, तो मुझे लगेगा, मेरे को पता चल जाएगा कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी हुई है। ठीक है। और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। जो भी मैं अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ, उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। मतलब वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये पार्ट ऐड ऑन किया है। ठीक है। तो 4 से 5, 5-6 क्वेश्चंस मैं हर वीडियो में लास्ट में डालूंगी, जिसमें मुझे ये पता चलेगा कि आप वीडियो पूरी देख भी रहे हैं या फिर नहीं देख रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसकी मदद से हम वेब पेजेस में जो एलिमेंट्स हैं उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, पहली बात तो एलिमेंट्स ऑफ वेब पेजेस। एलिमेंट्स क्या है? हमारे HTML एलिमेंट्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, HTML एलिमेंट्स, वही है हमारे एलिमेंट्स। ठीक है। तो HTML के एलिमेंट्स से इंटरैक्शन हम लोग कर सकते हैं। CSS तो देखो थोड़ा अलग सीन हो गया, CSS इज जस्ट फॉर स्टाइलिंग। लेकिन अब मेरे को इंटरेक्शन करना है उन वेब पेजेस से, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर इंटरेक्शन का क्या मतलब है, मैं आपको बताती हूँ। मैं सर्च करने वाली हूँ एप्पल, और एप्पल की ऑफिशियल साइट को हम लोग ओपन करेंगे। और अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है। ओके। तो एक काम करते हैं, हम नेविगेशन मेन्यू पे से भी देख लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैं अब इस पर होवर करूंगी, तो ये नीचे एक लिस्ट ओपन होके आ गई, ये मेन्यू की लिस्ट हमारी ओपन होके आ गई। ठीक है। और जैसे मैं चेंज करूंगी, इस पर करूंगी, इस पर करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, तो देख रहे हो आप, ये आप नोटिस करो कि हमारा जो मेन्यूज हैं, मतलब जो हमारे ऑप्शंस है, वो हमारे चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेविगेशन मेन्यू आइटम्स। ओके। इस पे कर रही हूँ तो देखो चेंज हो गया, इस पे कर रही हूँ चेंज हो गया, इस पे कर रही हूँ ये चेंज हो गया। ठीक है। तो अब आपको ये चीज दिख रही होगी, और देखो हटा रही हूँ तो देखो ये क्लोज हो गया, जब मैं लेके आ रही हूँ तो ओपन हो गया। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रहा है। ओके। सिमिलरली, अगर जैसे कि मैं स्टोर को ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है। अब देखो, ये 0.3 या फिर 0.2 सेकेंड्स बाद ये ऊपर से नीचे आया, है ना? ये वाली जो लाइन है, ये मैं एक बार दोबारा, हाँ ये देखो, दोबारा आया 0.1 या फिर 0.2 सेकेंड्स बाद ये आ गया। तो ये भी किसकी वजह से हुआ है? जावास्क्रिप्ट की वजह से हुआ है। ओके। सिमिलरली, अगर हाँ ये देखो, यहाँ पर देखो, अब मैं इसको साइड साइड में खिसका रही हूँ। ओके। ये हमारा एक बटन है, मैं इसको साइड साइड में ऐसे, मतलब ये बटन है, इसको क्लिक करके मैं अपने सारे के सारे आइटम्स को देख पा रही हूँ। ओके। तो क्या है ये? इट इज बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके। सिमिलरली, यहाँ पर भी सेम चीज इन्होंने इम्प्लीमेंट करी है। ओके। तो ये मैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकती हूँ। और अब देखो, ये जैसे मैंने क्लिक किया तो एक मॉडल हमारा ओपन होके आ गया। और ये भी हम लोगों ने किस वजह से किया है? जावास्क्रिप्ट की वजह से। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैं जो ये बोल रही थी, ये वेब पेजेस से इंटरेक्ट करने के काम आता है जावास्क्रिप्ट, उसका क्या मतलब है। अच्छा, आप सपोज करो मैंने एंटरटेनमेंट को ओपन करके देख लिया। ओके। इसमें देखते हैं क्या क्या जावास्क्रिप्ट। हाँ हाँ, ये देखो, ये बार बार देखो, ये छोटी छोटी क्लिप्स है वो चेंज हो रही है। ठीक है। एक दो 3 सेकंड्स के बाद ये देखो चेंज हो रही है। ठीक है। तो ये किसकी वजह से किया है? इन लोगों ने जावास्क्रिप्ट की वजह से किया है। ओके। और ये देखो, ये चीज भी हम जावास्क्रिप्ट की वजह से, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। देख रहे हो कितना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर आप ये देखो, ये जो वीडियो चल रही है, और शायद ये अभी चेंज होगी, हाँ ये देखो चेंज हो रही है ना, ये है, ये चीज है। ठीक है। और यहाँ पर ये आप देख लो। एक और एग्जांपल दे देते हैं, एक काम करते हैं, हम नेटफ्लिक्स ओपन कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स नहीं, प्राइम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें लॉग इन वगैरह करना पड़ेगा। amazon प्राइम, और इसको ओपन करके अब देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज करी हुई है। आई गेस मेरे को हाँ ओपन करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा।
तो अब मैंने यहाँ पे अपने आईडी लॉगिन कर ली है, और अब आप देखो यहाँ पर भी देखेंगे ना, ये देखो, ये जो बार बार इमेजेस चेंज मतलब वीडियोस चेंज हो रही है ना, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हो रहा है। और ये देखो यहाँ पर मैं क्लिक करके मैं नेक्स्ट इमेज को या फिर नेक्स्ट इस सेक्शन को टॉगल कर पा रही हूँ, टॉगल नहीं मतलब नेक्स्ट सेक्शन को अपियर कर पा रही हूँ। ये किस वजह से हो रहा है? ये आपके जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रहा है। ओके, और ये देखते हैं और नीचे क्या है। आई थिंक ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये जब मैं नीचे लेके जा रही हूँ तो देखो ये लोडिंग आ रही है, और फिर उसके बाद आपका ये मूवीज और सीरीज और ये सब सेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी जावास्क्रिप्ट का ही एक पार्ट है। समझ में आ रही है? ये मैं होवर कर रही हूँ तो देखो ये पूरा का पूरा मेन्यू ओपन करके आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने सीएसएस में, अगर आपने मेरी सीएसएस की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। बट वहां पे मैंने आपको बताया था कि होवर करके हम कुछ चीज अपियर कर सकते हैं, या फिर टूल बार हम लोगों ने पढ़ा था, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बट वी हैवंट रेड अबाउट ऑन होवरिंग एनी एचटीएमएल एलिमेंट वी हैव टू शो अप अ मेन्यू। ठीक है, जिसमें हम कुछ चीजें सेलेक्ट करके उस चीज को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं हेल्प में क्लिक करूँ तो देखो ये हेल्प का सेक्शन ओपन हो गया। सो हाउ वी आर एबल टू डू दैट? तो यहाँ पर हम लोग ने जावास्क्रिप्ट यूज करी है फॉर इंटरेक्शन। यही चीज है, इसी चीज का मतलब मैं बता रही थी आपको कि वेब पेजेस से इंटरेक्शन करने का क्या मतलब है। ओके, तो अब आ जाते हैं अपना बैक टू स्लाइड। अब जावास्क्रिप्ट कोड रन कैसे होता है आपका ब्राउजर में, किस तरह से रन होता है? देखो, जावास्क्रिप्ट कोड रन होता है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट इंजन प्रेजेंट इन वेब ब्राउजर। हर एक वेब ब्राउजर में आपका एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो कि जावास्क्रिप्ट कोड को रन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रोम, क्रोम का जो जावास्क्रिप्ट इंजन है दैट इज V8 इंजन, फायरफॉक्स का स्पाइडर मंकी, सफारी का जावास्क्रिप्ट कोर, एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर का चक्रा। ओके, नाम बड़ा अजीब सा है चक्रा, कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन हर एक ब्राउजर में आपका एक जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है जो जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करता है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, अब वो इंजन कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, वो सारे के सब चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखो, जावास्क्रिप्ट को जब बनाया गया था ना तो वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट को हम सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सीएसआर और एसएसआर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल बताया, मैंने आपको एप्पल की वेबसाइट दिखाई, मैंने आपको प्राइम की वेबसाइट दिखाई। तो वो क्या है? बेसिकली वो है आपका क्लाइंट साइड रेंडरिंग। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पे वर्क करते हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पे वर्क करते हैं और बैक एंड वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन सर्वर साइड रेंडरिंग में हमारा पूरा काम होता है बैक एंड पे। अब हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमारा ब्राउजर के अंदर और ब्राउजर के बाहर भी वर्क कर सकता है। ठीक है, अभी जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं ना, जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे वो हमारी बेसिक वाली जावास्क्रिप्ट होगी। बेसिक वाली जावास्क्रिप्ट में क्या होगा? बेसिक वाली जावास्क्रिप्ट में हम सर्वर साइड रेंडरिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज CSR। ठीक है, तो जो भी HTML एलिमेंट से हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो अभी आप SSR के बारे में थोड़ा भूल जाओ, लेकिन मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि जावास्क्रिप्ट को हम CSR एंड SSR दोनों में ही हम यूज कर सकते हैं। अब पहले जब डेवलप हुआ था तब वो CSR ओरिएंटेड ही था, लेकिन अब हम SSR में भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर भी मैं वही चीज बता रही हूँ कि जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू राइट कोड फॉर इंटरेक्टिंग विद वेब पेजेस एज वेल एज इंटरेक्टिंग विद फाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल, HTTP सर्वर एंड मोर। ओके, देखो, हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं फॉर इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, और तो और हम लोग फाइल सिस्टम्स के साथ भी कुछ अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग Node.js। ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल्स के साथ भी हम कुछ कर सकते हैं, हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। पाथ के साथ भी हम कर सकते हैं, HTTP सर्वर्स हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे Node.js के प्लेलिस्ट में। फिलहाल आप ये समझ लो कि जावास्क्रिप्ट आपके बोथ ब्राउजर में एंड ब्राउजर के बाहर दोनों जगह पे हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। ओके,
अब मैं आपको बताऊंगी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मैंने आपको जो ये बताया था ना कि जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउजर के अंदर और ब्राउजर के बाहर, देखो जब जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के बाहर यूज होगा तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ बैकएंड। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट कोड को हम लोग बैकएंड कोड की तरह भी यूज कर सकते हैं आउटसाइड द ब्राउजर। इनसाइड द ब्राउजर हम फ्रंट एंड कोड की तरह यूज कर सकते हैं। आप सिंपलेस्ट लेमेंट वे में आप ये समझ लो। ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज फॉर बैकएंड कोड। ठीक है, सिंपलेस्ट वे में आप ये समझ लो बैकएंड कोड। अब सपोज करो आपका एक सर्वर है, ओके, आपने एक सर्वर क्रिएट किया इन जावास्क्रिप्ट, है ना, और यहाँ पर आपका एक क्लाइंट है। तो क्लाइंट उस पर एक रिक्वेस्ट करेगा, और कोई भी आपकी माई स्टोर करके एक वेबसाइट है उसको वो एक रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करने का क्या मतलब है? रिक्वेस्ट करने का ये मतलब है कि जैसे मैंने अपने ब्राउजर को ओपन किया। अब ब्राउजर में ओपन करने के बाद मैं कोई भी वेबसाइट डाल रही हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया था, एप्पल www.apple.com। तो क्या हुआ, ये जो है ये क्लाइंट है। ठीक है, क्लाइंट कौन है? मैं हूँ मतलब मैं नहीं हूँ, मेरा सिस्टम है। ओके, तो इस सिस्टम के थ्रू इस वाली वेबसाइट को इस सर्वर पे एक रिक्वेस्ट गई। ठीक है, फिर उसके बाद इस सर्वर ने एक रिस्पॉन्स दिया ऑफ होम पेज। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इसी तरह से वर्क करता है कि क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है कोई यूआरएल के ऊपर, और वहीं पर ही सर्वर रिस्पॉन्स करता है होम पेज। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने एप्पल की वेबसाइट को एक रिक्वेस्ट करी, मतलब एप्पल के जो सर्वर है उनको एक रिक्वेस्ट करी कि हाँ मेरे को ये यूआरएल है, ये मैंने रिक्वेस्ट करी, और वहां से मेरे को सर्वर ने, एप्पल के सर्वर ने मेरे को रिस्पॉन्स किया उसका होम पेज। समझ में आ गई? तो यही आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। एंड हम जावास्क्रिप्ट को एज अ बैकएंड कोड की तरह भी यूज कर सकते हैं। वहां पर भी हम सर्वर्स बनाना सीखेंगे, वहां पर हम फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर हम बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट इज द मोस्ट फेमस टूल और रन टाइम इन्वायरमेंट टू रन जावास्क्रिप्ट एज एसएसआर इज नोड.जेएस। ऑब्वियसली मैंने आपको अभी भी बताया कि आप प्योरली देखो, ये आपका ये जो नोड जेएस है ये आपका रन टाइम इन्वायरमेंट है ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो नोड जेएस को बनाया ही इस तरह से गया है कि हम जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स को यूज करके, जावास्क्रिप्ट को प्योरली जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, हम राउटिंग अच्छे से कर सकते हैं, मतलब जो भी चीजें आपके बैकएंड में आती है ना वो सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस। ठीक है, लेकिन अगर आपको बैकएंड कोड लिखना है तो उसके लिए आपको नोड इंस्टॉल होना जरूरी है। बाकी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम जावास्क्रिप्ट पे फोकस करते हैं। ओके, हिस्ट्री की बात करें तो जावास्क्रिप्ट किसने बनाई थी? जावास्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड और क्रिएटेड बाय ब्रेंडन आइक इन 1995। ओके, अब जावास्क्रिप्ट was first implemented in Netscape Navigator। तो ये क्या है? ये Netscape Navigator क्या है? ये उस टाइम का बहुत पॉपुलर एक ब्राउजर था जिसमें आपका जावास्क्रिप्ट सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था। तो जावास्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इजी था, इजी टू इम्प्लीमेंट था, इजी टू यूज़ था, और ब्राउज़र कंपैटिबल था। यानी कि जावास्क्रिप्ट एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आया था, वो लैंग्वेज लेके आया था जिस लैंग्वेज को हम लोग ब्राउज़र के अंदर चला सकते हैं, HTML एलिमेंट्स को इंटरेक्ट करने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नया कॉन्सेप्ट आया था। अब ये जावास्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करने लग गए, तो इसी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। अब नेटस्केप नेविगेटर के कंपटीशन में इंटरनेट एक्सप्लोरर भी था, जो कि एक ब्राउज़र है विच इज़ ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट को भी लगा कि इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी इंक्रीज हो रही है, सो वी शुड मेक आवर ओन जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो उन्होंने जावास्क्रिप्ट की जैसा ही एक लैंग्वेज क्रिएट करी जिसको उन्होंने नाम दिया जेस्क्रिप्ट। अब 1997 में जावास्क्रिप्ट प्रेजेंट की गई टू अ ग्रुप और एसोसिएशन जिसको बोला जाता है ECMA और ECMA। इसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो ये एक एसोसिएशन है जहाँ पर जावास्क्रिप्ट को प्रेजेंट किया गया। किस लिए प्रेजेंट किया गया? क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट को उन्हें स्टैंडर्डाइज करना था, मतलब स्टैंडर्ड वे में लेके आना था, सो दैट कि हर एक ब्राउजर पे कंपैटिबल हो जाए। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को प्रेजेंट किया गया टू अ ग्रुप कॉल्ड ECMA, जिसको बोला गया कि हाँ आप इसका एक स्टैंडर्ड वर्जन क्रिएट करो। तो स्टैंडर्ड वर्जन क्रिएट करने के लिए उसी एसोसिएशन में एक छोटा सा ग्रुप था जिसको बोला है टेक्निकल कमिटी 39। तो इसको एक
टास्क असाइन किया गया, उनसे बोला गया, उस ग्रुप से बोला गया कि आप इस लैंग्वेज को जनरल पर्पस बनाओ, क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाओ, मतलब इस तरह का बनाओ कि हाँ सब लोग यूज़ कर लें, सारे ब्राउज़र में चल जाए, कोई दिक्कत ना है। अब जैसे ही उस ग्रुप ने इस लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर दिया, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए पूरा कंपैटिबल बना दिया, जनरल पर्पस बना दिया उस लैंग्वेज को, तो वहां पर इसने नाम दे दिया, इन लोगों ने नाम दे दिया एक्मा 262, यानी कि ECMA 262 बोलो या एक्मा 262 बोलो, जिसको इन्होंने सिंप्लीफाइड वे में बोला एक्मा स्क्रिप्ट। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट और एक्मा स्क्रिप्ट में कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट एक्मा स्क्रिप्ट ही है। ठीक। अब जैसे ही इसका एक स्टैंडर्ड वर्जन क्रिएट हो गया, जैसे ही इस लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया जिसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं, तब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अडॉप्ट कर लिया। Next is initially it was called as Mocha, then LiveScript, and now finally it is called as JavaScript. ठीक है, तो पहले इसका नाम था मोचा, मोचा या मोका, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंस करना है। इसके बाद इसका नाम रख दिया गया, पहले इसका नाम था मोचा, मोका, मोचा, मेरे को नहीं पता क्या प्रोनाउंस करना है। एंड इसके बाद इसका नाम रख दिया लाइव स्क्रिप्ट, और उसके बाद इसका नाम रख दिया जावास्क्रिप्ट। अब द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई द नेम वाज चेंज फ्रॉम लाइव स्क्रिप्ट टू जावास्क्रिप्ट। क्यों चेंज किया गया? क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी, सॉरी, जावा की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही थी उस टाइम। ठीक है, 1995 के टाइम पे जावा हमारी क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो जावा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, इसी वजह से इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट रख दिया गया। अब हम देखते हैं वाई जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहली बात तो ये इजी टू यूज़ है, बहुत ज़्यादा इजी है सीखना और यूज़ करना। अगर आपने मेरी जावा की प्लेलिस्ट देखी है और उसके बाद आप ये देख रहे हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जावा थोड़ी डिफ़िकल्ट है, जावास्क्रिप्ट इजी है। ओके, सो वी कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशंस, जो कि हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि वेब पेजेस में मैंने इंटरेक्शन बताया विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो वेब एप्लीकेशंस बोलो या वेबसाइट्स बोल लो, बात ये की है। ओके, तो वेब एप्लीकेशंस में हम फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको वही चीज़ बताई थी। तो ये कुछ आपके फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज, जैसे रिएक्ट जेएस, ये आपकी लाइब्रेरी है। ठीक है, दिस इज नॉट फ्रेमवर्क। एंगुलर जेएस एंड व्यू जेएस आर फ्रेमवर्क्स। ओके, बैकएंड डेवलपमेंट के लिए आपका नोड जेएस हो गया, एक्सप्रेस जेएस हो गया, बट ऐसा नहीं है, ये इतनी ही टेक्नोलॉजीज हैं, इतने ही लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स हैं, और भी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैंने अभी कुछ के ही एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि एक्सप्रेस जेएस इज अ फ्रेमवर्क ऑफ नोड जेएस। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मोबाइल एप्लीकेशंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, बोथ एंड्रॉयड एंड iOS डेवलपमेंट में। ठीक है, यूजिंग रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव को यूज़ करके हम एंड्रॉयड एंड iOS डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉन जेएस। अब आप खुद यही देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, मतलब वेब एप्लीकेशंस हो गए, मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो गए, ईजी भी है। तो कितने रीजंस आपको मिल रहे हैं जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए। ओके, NoSQL databases like MongoDB uses JavaScript object notation that integrated well with JavaScript. ओके, तो देखो MongoDB जो है वो आपका NoSQL डेटाबेस है। ओके, जो यूज़ करता है आपका JavaScript ऑब्जेक्ट नोटेशन, JSON। एक JSON है ना, एक फॉर्मेट है, एक नोटेशन है। ओके, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी जावास्क्रिप्ट के सीरीज में ही, जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में ही मैं आपको जेसन के बारे में बताऊंगी। तो हम उस जेसन के साथ अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, Node.js is widely used in cloud applications supported by major platforms like Google Cloud, Microsoft Azure, and Amazon Web Services or AWS. Okay, तो हम लोग क्लाउड एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? नोड जेएस क्या है? नोड.js जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक है, सिमिलरली जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आल्सो। ओके, and JavaScript can be used in game development.
ओके। तो इतने सारे यूजेस हैं आपके जावास्क्रिप्ट के। अब ऐसा नहीं है कि आप प्योरली वनीला जावास्क्रिप्ट ही यूज करके बनाएंगे, नहीं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, उनको यूज करके आप ये कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लॉकचेन में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे भी, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट यूज करके अपना यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इतना वाइडली यूज हो रहा है, तो इतने सारे मैंने आपको रीजंस बता दिए, तो अब तो शायद आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है। और जब मैं बीच बीच में प्रोजेक्ट्स भी करवाऊंगी तो आपका शायद इंटरेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा, मतलब और भी ज़्यादा बढ़ जाए, ओके। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हम जावास्क्रिप्ट को किस तरह से करेंगे, ओके। तो जावास्क्रिप्ट को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेसिकली हमने नहीं डिवाइड किया है, वो डिवाइडेड ही है, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा वनीला जावास्क्रिप्ट। वनीला जावास्क्रिप्ट में हम लोग कोर फंक्शनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कोर फंक्शनैलिटीज जैसे कि आपके लूप्स हो गए, कंडीशनल्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और डॉम, ठीक है। तो डॉम में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से हम HTML एलिमेंट से इंटरेक्ट करके उसमें फंक्शनैलिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। देखो, वनीला जावास्क्रिप्ट में तो हम लोग कोर फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे जिसमें हमारा HTML का कुछ काम नहीं है, ठीक है, ये सिंपल फंक्शनैलिटीज है। फिर उसके बाद हम लोग डॉम पढ़ेंगे, ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है। तो उसमें हम HTML एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना सीखेंगे। उसको जैसे कि हमने कोई बटन क्लिक किया तो कोई टेक्स्ट है वो हाइड हो गया, या फिर डिस्प्ले हो गया, या फिर आपने देखा होगा मोस्ट फेमस आपका जो थीम टॉगलिंग है, नाइट डे और नाइट वाली जो थीम हम लगा सकते हैं, तो वो क्या है, हम HTML एलिमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम सब कुछ पढ़ेंगे डोम में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका बॉम। बॉम मीन्स ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में आपका देखो, ब्राउजर्स जो होते हैं वो कुछ एपीआईज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली बात हम वनीला जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम डॉम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बॉम पढ़ेंगे। तीनों चीज के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, डीपली पढ़ने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला मेरे को बताओ कि हु हैज डेवलप्ड जावास्क्रिप्ट, मेरे को कमेंट्स में बताओ। Next question है what is Node.js? Third question is name 3 frameworks and libraries of JavaScript. Fourth question is what is the full form of CSR and SSR and differentiate them. जितना आपको समझ में आया उतना मेरे को बताओ, और कमेंट्स में प्लीज बताओ, मेरे को भी पता चलेगा कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है। नेक्स्ट इज what is the name of JavaScript engine of Chrome? JavaScript is divided into 3 parts. Name them. अभी अभी मैंने आपको बताया हमने 3 पार्ट्स में, हमने नहीं मतलब वैसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो पार्ट्स हम लोग कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को देंगे कमेंट्स में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECMA एंड डॉम, ठीक है। तो इन सब के आंसर मेरे को कमेंट्स में चाहिए, मैं वेट करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।